प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हम कुछ कहानियां सुन रहे हैं। अलग अलग कहानियों के जरिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या संस्कार होने चाहिए और संस्कार दूसरों से नहीं दिए जाते, वह अपने आप उठाते, खुद उठाते हैं, वही संस्कार कहे जाते हैं। कुछ जो संस्कार है माता पिता ने स्वयं उठाने होते हैं और फिर वो बच्चों में आने लगते हैं, क्योंकि उनके ही खून का खून, शरीर का शरीर ऐसा बना हुआ होता है। इसलिए कुछ शारीरिक ऐसे संस्कार आ जाते हैं और कुछ आंतरिक संस्कार भी आ जाते हैं। जैसे हमने श्री कृष्ण के समय, यानी कि श्री कृष्ण की कथा के समय हमने कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए थे, वो भी सुना था। वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाते हैं कंस को मारने के बाद, और उधर कुछ दिनों तक, महीनों तक अभ्यास करते हैं। यानी कृष्ण के जीवन में भी सभी 16 संस्कार देखने को मिलते हैं, और वह 16 संस्कारों में से एक है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में निष्कारणेन षडांगादि वेदोध्येयश्च ज्ञेयश्च, बिना कोई कारण, मुझे नौकरी पानी है, मुझे कुछ उसमें उद्योग करना है या तो कुछ बनना है, इसलिए वो विद्या नहीं थी। निष्कारणेन, कोई कारण नहीं, कोई स्वार्थ का भाव नहीं, केवल मेरा जीवन अच्छा बने, जीवन विकसित बने, इसके लिए यह विद्यारंभ किया जाता था। और उसमें जो माता पिता है बचपन से ही वो भी तीव्रता बढ़ाते थे, और खुद विद्यार्थी को भी लगता था कि मुझे कुछ पाना है। और यही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, तद्विद्धि, वह तू जान ले। जो भी जीवन में जानने लायक है वह जानना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी वो जाना। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान है, भगवान अगर समझेंगे तो उनके लिए जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः, मेरे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य होता है तो वह मार्ग दिखाने के लिए उनको कुछ करना होता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे इन तीनों लोगों में कुछ करने जैसा नहीं है, करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि यह न वर्तेयम, अगर मैंने ये वर्तन नहीं किया तो मेरे मार्ग पर चलने वाले मनुष्य है वह भी वैसा ही वर्तन करेंगे। और उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श रखा। श्री राम भी वन में गए थे, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र के साथ वो वन में चले गए। यज्ञों का रक्षण करने के लिए चाहिए हमें, ऐसा बोलकर वो लेकर गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनको भेजने की अनुमति दे दी, क्योंकि
विद्या ये गुरुकुल में मिलती है। गुरुकुल यानी गुरु का जो कुटुंब होता है उनके साथ रहना। कुल यानी परिवार, कुटुंब, और गुरु यानी जो श्रेष्ठ है, जो लघु नहीं है, ऐसे के साथ रहना। बाकी विद्या मिले नहीं मिले ये बात दुय्यम रहती थी, लेकिन गुरु की सेवा करने के लिए जाना ये प्रथम बात माता पिता बताते थे। तुझे विद्या ग्रहण करने के लिए जाना या नहीं जाना ये नहीं बताते। तुझे गुरु की या तो जो भी शिक्षक है उनकी सेवा करने के लिए जाना है, ऐसा बोलकर उसको विदाई देते थे। और बच्चे में भी इतनी तीव्रता होती थी कि बस मुझे जाना है, पाना है, उसके लिए घर भी छोड़ना पड़े तो भी कोई समस्या नहीं है। और कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है ना। बिना कुछ त्याग किए कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। वैसा ही कुछ मिल जाए ऐसा नहीं होता, ये बिना कुछ मिलता नहीं है। ये बात गीता भी समझाती, हमारे ऋषि भी समझाते, माता पिता ने भी वैसा ही समझाना चाहिए। मेरे बेटे को तकलीफ होगी, उधर सुबह उठना होगा, ठंडे पानी से नहाना होगा, व्यायाम करना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, कुछ काम करना होगा, तो ये सब माता पिता ऐसा नहीं बताते थे। जो भी करना है, तुझे कष्ट उठाना है, तप करना है, तपश्चर्या करनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपश्चर्या भी करनी है और अभ्यास भी करना है, गुरु की सेवा करनी है, ऐसा समझा कर, और विद्यार्थी भी ऐसा समझ कर वो जाता था और उसको तीव्रता भी दी। जो भी करना पड़े वो करता था। जो अंतेवासी होता है यानी गुरु के बहुत ही नजदीक रहने वाला, उसको अंतेवासी बोलते हैं। गुरु का प्रिय, अंते यानी नजदीक, बहुत ही नजदीक, और वासी यानी रहने वाला। वो पूरी निष्ठा वाला होना चाहिए। और ऐसा तैयारी करते हुए माता पिता उनको, उस बच्चे को बाहर भेजते थे। माता पिता को भी एक शांति का जीवन जीने को मिलता है और वो अपने कर्तव्य में दक्ष रहकर गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं। इधर माता पिता गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रहते हैं, और उधर बच्चा भी ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करते हुए रहता है। श्री राम रहे, श्री कृष्ण रहे, और उन्होंने शरीर कमाया, अलग अलग शस्त्र अस्त्र का, शास्त्रों का अध्ययन किया है और वो प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, वह तू जान ले जो जीवन में जानने लायक है। प्रणिपातेन, प्रणिपात से यानी विनम्रता पूर्वक जानना है। कोई भी पाना है तो थोड़ा झुकना होता है। घड़े में पानी भरना है तो घड़े को ऐसा टेढ़ा करते हैं और तब उसमें पानी आता है। उसको वैसा ही रखेंगे तो ज्यादा दबाना पड़ेगा, या तो दबाने के बावजूद भी वो नीचे नहीं जाएगा, तो वो थोड़ा तिरछा करते हैं और तिरछा करते हुए झुकाते हैं और फिर वो पानी भरता है। वैसा हमारा जीवन भी झुकना चाहिए, विनम्रता से। जब विद्या ग्रहण करनी है तो ये चाहिए पोलाइटनेस। ये पहले नंबर में दिया तद्विद्धि प्रणिपातेन। और जिसके पास विनम्रता नहीं है, वह जो झुक नहीं सकता है, वह विद्या पा नहीं सकता है। और जैसे विनम्रता होनी चाहिए, इसका मतलब शिक्षकों के सामने, गुरु के सामने कुछ पूछना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। परिप्रश्नेन, परि यानी बार बार, जब तक हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं होती, समझ में नहीं आता, तब तक पूछते रहना है। परिप्रश्नेन, बार बार पूछना है।
और शेवया, शेवया यानी मराठी में खाने वाली शेवया नहीं, वह शेवया यानी सेवा भाव वृत्ति, कष्ट करने की तैयारी। जो भी कर्म हमारे जीवन विकास के हित में हो और गुरु के हित में हो, या तो जिधर भी हम विद्या ग्रहण करने के लिए रहते उस जगह के हित में हो, देश के हित में हो, संस्कृति के हित में हो, वो करने के लिए तैयारी होनी चाहिए, जी जान देने की तैयारी होनी चाहिए। जो एक कहानी सुनी जाती है कि एक जो विद्यार्थी थे ना, श्वेत केतु जब जाता है गुरुकुल में तो उधर वैसा ही उसको बोला जाता है कि पानी भरने के लिए जाना है, फसल को पानी देने के लिए, लेकिन उस पानी को इस खेत के बाहर नहीं जाने देना। जो भी क्यारे होते हैं और उसके लिए नहर होता है, उससे पानी लेकर के जाना है और उधर क्यारे में दे देना है। फसल को मिलना चाहिए, पेड़ पौधों को मिलना चाहिए। तो वो पानी देता था, देते देते वो बांध फूट गया। बहुत सारा प्रयास किया, मिट्टी ले ली इधर से उधर से, लेकिन उसको वह कंट्रोल नहीं हुआ। वो खुद उधर बैठ गया और झुक गया और ये पानी देकर ही मैं आऊंगा। उतने में बारिश आ गई। बारिश आ गई तो और पानी आ गया, लेकिन पानी जाने नहीं देना है, ऐसा गुरु ने बताया था खेत के बाहर। तो वैसा ही उधर पड़ा रहा। 1-1.5 घंटा बारिश चला, लेकिन वो उधर ही ठहर कर डट कर खड़ा रहा। मतलब वो बांध कर अपने शरीर का बांध बनाया और वो बने रहा। बारिश खुलने के बावजूद भी ये आ नहीं रहा है श्वेत केतु, तो क्या बात है। तो ऐसा देखने के लिए फिर गुरु जाते, खुद कुछ शिष्य भी जाते उनके साथ में। तो वो किधर है, तो वो ऐसा पड़ा हुआ अपने पानी को बांधे हुए है और वो तो ठंडी से ठिठुर गया है। वो देखने के बाद फिर गुरु जाते और उसको उठाते, अरे चल, उसको गले लगाते कि तूने अपना कर्तव्य बहुत ही प्रामाणिकता से निभाया है, तू मेरी परीक्षा में खरा उतर गया, तो उसको लेकर आते। इसका मतलब जो भी सेवा करनी चाहिए, जो भी गुरु के हित में करना चाहिए, वो करने के लिए वो तैयार है। इस प्रकार श्री राम हो या कृष्ण अवतार हो या जो भी साधारण विद्यार्थी, वह सब विनम्रता से और परिप्रश्न जिज्ञासा से और सेवा भाव वृत्ति से रहते, और ये अंदर जगाते भी विद्यार्थी विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत दिया जाता था। यज्ञोपवीत यानी कि उपनयन बोलते उसको। उप यानी नजदीक और नयन यानी ले जाना। माता पिता गुरु गृह, गुरु के घर उसको ले जाते हैं, उसका उपनयन कराते हैं। दूसरा भी अर्थ उप यानी नजदीक और रहना यानी ले जाना, नयन यानी। और भगवान के पास ब्रह्मचारी रहकर वह ब्रह्म का विचार, वेद का या तो भगवान का विचार दिमाग में रहते हुए अपने जीवन को जीना, यह उपनयन होता है। और उपनयन में क्या क्या होता है यह भी कम समय में नहीं बताया जा सकता। तो अभी विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद उपनयन, उसके बाद फिर वेदारंभ संस्कार किया जाता था। उसके बारे में और सोचेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।